बड़ौदा एमपी साहब और आपने लोकप्रिय प्रत्याशी कनिका जी और साथ में पदरौड़ा समस्त जनप्रतिनिधिगण अटे उपस्थित गाँव रा बुजुर्गों युवा साथियों एवं मातृ शक्ति साथियों, चुनाव में अब कुछ ही समय बचा है। आप लोगों से यही निवेदन रहेगा कि आने वाले 13 तारीख को क्यों सर के भाग्य के रूप में आपको वोट का दान देना है। मैं आपसे निवेदन करूंगा, हनुमान बेनीवाल की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए आपको दिन रात एक करना है और बीजेपी की विचारधारा आप सभी को पता ही है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। तो मैं आपसे पुनः निवेदन करूंगा कि हनुमान बेनीवाल हो सकता है ब्रण गांव के हो, लेकिन उनकी आत्मा दांतीना की प्रत्येक गांव के आदमी के अंदर बसती है, क्योंकि दांतीना को उसने सदैव सबसे आगे रखा है। आप चारों में देख सकते हो, दांतीना सड़कों के जाल के रूप में विकसित है। पहले कोई सड़क नहीं हुआ करती थी। अब सारुंडा जाओ तो 18 फुट, पांचुड़ी जाओ तो 18 फुट, देव जाओ तो 18 फुट, कटारे डाणी जाओ तो 18 फुट, देवी सागर जाओ तो 18 फुट। तो इस बातों को आपको सोचना है कि रोडों के साथ साथ शिक्षा के अंदर करोड़ों रुपये दांतीना के अंदर हनुमान बेनीवाल ने अपने एमपी लेड, चाहे एमपी लेड, चाहे डीएमटी फंड हो, चाहे रमसा हो, अपने गांव को सबसे आगे 1 नंबर पर रखा है। तब अपन का सबका यही दायित्व बनता है कि सरकार को भगाने के लिए ऐसे लड़के को आपको दिन रात एक करके, हो सकता है कि सरकारें आएंगी आपको कुछ कुछ बातें करेंगी, लेकिन आपको एक बात भी सोच करना है कि हनुमान बेनीवाल दांतीना को हमेशा अग्रिम पंक्ति में रखा है। तो आपको हम भी इस दांतीना के पवन धारा से ऐतिहासिक विजय श्री दिलार अटू भेजना चाहवा। आप लोगों को निवेदन है, तो हो सकता है हमारी थोड़ी थोड़ी कमियां भी कुछ रहेगी, लेकिन आपको मैं पुनः निवेदन करूं कि 2-3 रोडे हमारा देख सकते हो, चाहे विधानसभा के अंदर हनुमान बेनीवाल ने अनेकों ऐसे मुद्दे जो हमारे SC ST के सबसे अग्रिम पंक्ति में आगे पार्टी हमेशा आगे खड़ी रही। हम लोगों का दायित्व बनता है कि राजस्थान की विधानसभा के अंदर हमारा जो प्रतिनिधित्व है उसको वो आगे जाना चाहिए, हमारे पार्टी का MLA वहाँ जाना चाहिए। जब भी आपके ऊपर कोई संकट आए, हमारे अग्रिम पंक्ति में कोई खड़ा मिलता है तो RLP पार्टी मिलती है। मैं पुनः मेरे भाइयों से भी निवेदन करूंगा, बीजेपी वाले अपनी विकास की बात नहीं करते हैं, केवल राष्ट्र हित में बात करते हैं। आज 10-10 साल हो गए राज करते हुए, लेकिन कहते हैं राष्ट्र को बचाना है तो बीजेपी को बोझ देना है। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं, 10 साल अगर आपने राज कर लिया फिर भी हिंदू खतरे में है, तो अब मैं उम्मीद नहीं कर सकता कि आप और भी हिंदू को बचा सकते हो। हिंदू खतरे में नहीं है, ये खतरा बीजेपी को लगता है, इसलिए अगर अब उनको हार दिखती है तो हिंदू बीच में डाल देता है। सतीश कौम की रखवाली जो करेगा, सतीश जो हिंदू मुस्लिम की रक्षा कौन करेगा, इसलिए मेरा भारत आगे बढ़ेगा। मैं पुनः निवेदन करूंगा, दांतेना के अंदर विकास कार्य में बहुत कार्य हुए हैं, बहुत ही अभी भी सैंक्शन निकली है, चाहे बिजली हो, चाहे पानी हो, चाहे शिक्षा हो, रोडें हो, आगे भी अपना गांव अग्रिम पंक्ति में रहेगा। आप लोग अगर तन मन धन से अपने तीनों बूथों से ऐतिहासिक विजय श्री गांव दिलार भाई साहब और कनिका बेनीवाल को विजय श्री दिलानी है। हनुमान बेनीवाल को आपने आगे रखा, नारायण बेनीवाल को आपने आगे रखा, अब आपका दायित्व बनता है कनिका बेनीवाल को, उसको दोनों से आगे रखना है। आप दोनों हाथों ऊपर के आशीर्वाद दो, दोनों हाथ ऊपर के बताओ कि दांतना की ग्राम पंचायत से हम ऐतिहासिक विजय श्री दिलाएंगे। कनिका बेनीवाल जी को मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि दांतना से आपको भारी मतों विजय बना भेजला, और हमें आज 8वां विधेयक मान चुके हैं और ऐतिहासिक आपको वोट पड़ेंगे। आप जब पेटियां खुले थे 23 तारीख को, तब आप देख लेना दांतना आपके एक तरफा आपके समक्ष मतदान करेंगा। अटे महाराज 12 पधारे मेहमान, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं गाँव से बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, आपने शानदार जानदार इस सभा को इतनी भारी 5-5 6-6 घंटे देरी हो गई, फिर भी आपने शानदार कार्यक्रम किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लग जाओ 13 तारीख को प्रत्येक हनुमान बेनीवाल बन के बूथ बूथ और ढाणी ढाणी जाके ज्यादा से ज्यादा मतदान क्या हो, अपना वोट एक भी पीछे नहीं, इस बात को ध्यान में रखते हो ऐतिहासिक मतदान 13 तारीख को बोतल के चुनाव चिन्ह पर करना है। जय हिंद, जय भीम, जय भारत। धन्यवाद प्रधान जी। अब मैं निवेदन करूं अपना नेताजी हनुमान जी बेनीवालों की इस चुनावी सभा को संबोधित करें। हनुमान बेनीवाल, हनुमान बेनीवाल, आदरणीय नेताजी हनुमान जी बेनीवाल। दांतीना की चुनावी सभा में सबसे पहले तो क्षमा प्रार्थी हैं कि लेट हो गए, चुनाव का समय। 2-3-4 जोरदार जयकारे लगाएं। बोले राम साहब पीर की, बोले जगदम्बा भवानी की, बाबूजी महाराज की, विश्वकर्मा जी भगवान की, सिरादे माता की, तेजाजी महाराज की। और कोई जय बच्चे क्या?
हिंगलाज माता की, जियादास जी महाराज की, उपस्थित दातिणा की 36 कौम और दातिणा गांव की जय। उपस्थित हमारे नागौर के प्रधान श्रवण जी मेघवाल, सांगानेर के पूर्व प्रधान बड़े भाई जो जयपुर से आए हैं, लक्ष्मण जी हरिद्वाल, मेघ सिंह जी चौधरी, राम सिंह बगड़िया उप प्रधान, मोती जी हमारे नावा से, धर्माराम जी पचार, हनुमान जी भाकर, सुख जी खरनाल, आपके लाडले पूर्व प्रधान खींवसर के पूनाराम जी मेघवाल, आपकी प्रत्याशी कनिका बेनीवाल, जितने भी जनप्रतिनिधि यहाँ आए हुए, उप सरपंच भगवत अबारी ना उप सरपंच भगवत दातेना और थोड़ा बीमार हो गया था, पृथ्वी सिंह, फौजी साहब, तमाम जो टीम मेरे साथ खड़ी, मेरे सारे भाई जो खड़े हुए सारे के सारे, सम्मानित मंच, मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों, बड़ी तादाद में आशीर्वाद देने पहुंची मातृशक्ति और छोटे भाइयों, दातिणा गांव के अंदर निश्चित रूप से विकास की गंगा पिछले 15 साल के अंदर भाई, जब 8 के अंदर में आया था तो दातिणा के अंदर बिजली का बहुत बड़ा अभाव था, सड़कों की बहुत बड़ी दिक्कत थी, पीने के पानी की दिक्कत थी। 8 से 23 के बीच दिल पे हाथ रख के बताना कि जितना मैंने आपके गांव को संभाला उतना किसी नेता ने नहीं संभाला। वोट ले लिए होंगे लेकिन संभालने के लिए लोग नहीं आए। अब जब लास्ट ये सड़क बच गई थी तो मैंने कहा इसको सीधा गड्डी फांटा तक ले, खींवसर से गड्डी फांटा, देव वाचिना कांटिया बड़े रोड निकलते हुए आएगी और फिर हमारी तांतवास वाली सड़क आगे आ जाएगी। ये सड़क आपकी दातिणा से वापस बुंडेल की ओर जा रही है। दातिणा अक्का सर वाली सड़क भी बन गई और आगे भोजास तांतवास वाली रोड सारी कंप्लीट हो गई। तो दातिणा में मेरे हिसाब से सारी बड़ी सड़कें बन गई। अब कुछ ढाणियों की सड़कें हैं, कुछ सड़कें तो ढाणियों की बनवा दी, करीब 15-20 किलोमीटर तो सड़क बनी है। कुछ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंदर ढाणियों की जो योजना है उसको हम 1-2-5 दिन में लागू हो जाएंगे, तो उसमें दातिणा में 5-4 रोड उसके अंदर आ जाएगी। और फिर बची हुई जो है, एक मिनट, अब जो हाँ अभी जो बाकी बच जाएगी ना, वो सारी सड़कें आप लिस्ट बना के मुझे दे देना। 1-1.5 साल के अंदर दातिणा की, अगर देखो कोई कहते मैं तो ट्यूबवेल फार्म हाउस पे सड़क ले जानी, वो तो संभव नहीं होगा, मैं पहले बता दूं। लेकिन 15, 20, 25, 30, 10 ढाणी है, वहाँ 10-10, 15-15 ढाणी पे भी सड़क आपके पहुंचा दूंगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। आपके गांव में GSS 132 का, 33 का, और दातिणा में तो PSC बड़ा अस्पताल है कि नहीं, कि छोटा ही है? तो आपकी बात बड़ा खुला देंगे। आओ आप बताओ, मुझे याद तो आती नहीं आपको, मनी आवे याद हो काम कराना। बड़ा अस्पताल भी खुलाएंगे बड़ा अस्पताल खुलाएंगे। और दातिणा में विकास को पंख कैसे लगे, विकास की गति कैसे आगे बढ़े, और मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। JJM का पानी मीठा ढाणी ढाणी पहुँचे, जो बिजली की ढाणियाँ बच गई, मेरे पास जो कागज आ गए, मैंने तमाम स्वीकृतियाँ जारी कर दी। आप फेसबुक अपडेट देखते हो कि नहीं देखते हो? फेसबुक देखते हो ना सारा, कि जिसमें हम डालते हैं, स्वीकृतियाँ डालते हैं। तो दातिणा के जो भी काम थे मैंने कंप्लीट काम कराने का प्रयास किया, और 100 में से 80% काम आपका हो गया, और 20% बाकी है। तो मेरा तो पूरा टाइम ही बाकी है, अभी 5 साल तो MP का बाकी है, और MLA मुझे लग रहा है कि आप RLP को जीता होगा। मन बनाया कि नहीं बनाया आपने अभी तक? अब के दातिणा थोड़ा ज्यादा आगे काटना पड़े, मना कर दे हो। मैं आपको इतना ही आश्वस्त करता हूं कि आप सबको साथ लेके चलूंगा, सर्व समाज को जहां भी मेरी आवश्यकता पड़ेगी आगे खड़ा मिलूंगा। व्यक्तिगत स्वार्थ और व्यक्तिगत हित के लिए कभी आपको बांटने का प्रयास नहीं करूंगा, और साथ बिठा के आपको आगे लेके साथ चलूंगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। भाइयों, आज जो हालात देश और प्रदेश के अंदर है, वो हालात, अरे एक मिनट, वो जो हालात, अब रुको एक बार प्लीज, जो हालात देश प्रदेश के अंदर बनी है वो आपसे छिपी नहीं। कर्जे के बोझ के तले किसान आत्महत्या कर रहा है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं,
कि कर्ज माफी के आंदोलन को जिस तरह हमने हवा दी, दिल्ली के अंदर ये बात चली, सड़कों पे चली, विधानसभा में चली, आने वाले समय के अंदर प्रदेश और देश के किसान का संपूर्ण कर्जा माफ करा के आपको एक मजबूत स्थिति में किसानों को लाएंगे। आर्थिक तंगी के दौर से गुजर रहा किसान अपने आप को रिलैक्स फील करेगा। टोल मुक्त, सशक्त लोकायुक्त, फ्री बिजली, इसमें भी प्रमुखता से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी लड़ाई लड़ेगी। इस उपचुनाव के अंदर ये तो आपने मुझे ही दिया था, मुझे ही जिताया, मुझे एमपी बनाया, मैंने सीट खाली की, और जो आदमी बीजेपी से लड़ रहा है वो मेरी स्कूल में तो पहले पढ़ने के लिए आया था, लेकिन बिना फीस दिए पढ़ाई की और बिना पढ़े टीसी लिए भाग गया वापस। मैं तो पता नहीं कब गया और कब आया। जब आया था तो हारा हुआ सरपंच था, 2 बार हारा हुआ और बूथ से भगाया हुआ, और मैंने मान सम्मान करके उसको प्रधान बना के तैयार किया। उससे तो हमारा श्रवण मेघवाल प्रधान मजबूत है, तो हर परिस्थिति में मेरे साथ खड़ा नागौर का, तो मुझे छोड़ के नहीं गया। सरकार ने डराया होगा लेकिन छोड़ के नहीं गया। उसके ज़्यादा इच्छा थी कि भाई मैं बहुत ज़्यादा विद्वान हूँ, मैं है कौन? अरे भाई और राहुल जी आना जो थे 5 टेबल 1 मिनट पीछे जो बात करें जो भाई पूरी है ना। भाइयों, बीजेपी के अंदर उम्मीदवार है वो आरएलपी का ही उम्मीदवार है। आज कल मैंने चुनाव आयोग से मंगाया, मैंने कहा भाई इसकी पत्नी प्रधान है मेरी पार्टी से, वो पार्टी तो छोड़ के ही नहीं गई अभी तक। अभी तो आरएलपी लिखा हुआ, आरएलपी गीता, तो या तो पार्टी से इस्तीफा दे और या मैं निकालूं उसको बाहर। मैंने बाहर निकाला नहीं और उसने इस्तीफा दिया नहीं, तो पति तो घूम रहा है बीजेपी में और पत्नी है आरएलपी के अंदर, है ही वो तो दम है। तो इस्तीफा दे मुझे, कल तुरंत स्वीकार कर लूंगा, दे तो सही इस्तीफा, और नहीं तो मुझे बाहर निकालना पड़ेगा 1-2 दिन के अंदर, क्योंकि लोग पूछ रहे हैं मुझे बार बार कि साहब आप ये क्या है, एक उधर भाग रहा है, इधर आप बाहर क्यों नहीं निकाल रहे हो, कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हो। तो मुझे फिर कार्रवाई करनी पड़ेगी, या तो इस्तीफा दे दे, नहीं तो मैं सस्पेंड करके पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाऊंगा। ये हनुमान जी का याद दिला देना मुझे, क्यों बाहर आप कैसे लोगों ने कहा ध्यान चाहिए ना गड़बड़ करता ही बाहर काटना। दातिना के अंदर मुझे इस बार उम्मीद है, अब भी एमपी कोटे का, एमएलए कोटे का जो पैसा निकाला, डीएमएफटी का पैसा निकाला, मैंने दातिना पंचायत को, तांतवास पंचायत को 1 नंबर पे रखने का प्रयास किया इस इलाके के अंदर, कि हमारी ये पंचायतें जहाँ शेड्यूल कास्ट की बड़ी आबादी है और यहाँ काम होना चाहिए और प्रत्येक घर पे काम होना चाहिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, कुछ सिंगल फेज ट्यूबवेल यहाँ पे बनाने, पानी ज़्यादा गहरा नहीं है, 400-450 फीट होगा पानी, 300-400, तो 5-4 सिंगल फेज ट्यूबवेल जो बड़े अति आवश्यक है, ज़्यादा नहीं, शोर लिख दे दो वेलागोन में पहले बता दूँ। अभी तो जो हो रहे हैं वही काम मुश्किल से हो रहे हैं मेरे भाई, जो बहुत आवश्यक है। 13 तारीख तक रुक जाओ, जब तो और खूब करा दूंगा, ज़्यादा कोई लागे मानता हूँ बाहर ही करना है तो मुझे दे दो, निकाल दूंगा, लेकिन काम 13 के बाद होगा, फिर मैं आपको बताता हूँ। मैं क्लियर बात करने वाला व्यक्ति हूँ। तांतवास के अंदर मैंने पैसे दिए, ट्यूबवेल के प्रधान जी को पता है, वो ऐसा गड़बड़ जाल किया, 2 आदमी ले जाकर ट्यूबवेल खुदा दिया, वो मेरा पैसा वहाँ पड़ा हुआ है। अब ले जाकर उनको कहो दूसरी जगह तो खुदाए, उन पैसों का काम उपयोग तो लें, दूसरे वालों से बात करके उनके खुदा दो, अपने क्या करना, 2 ट्यूबवेल खुद जाएगी। बड़ा कंपटीशन है, लोग समझदार नहीं, लोग ऐसे कहते हैं कि हाथों हाथ काम करो। क्या 70 साल में आपने हाथों हाथ काम कराया था क्या 2008 से पहले वोट नहीं डाले क्या आप लोगों ने? कहाँ गए रामनिवास जी, नाथूराम जी, फलान जी, ढिमका जी, कहाँ हैं वो? बुलाए थे कि उनको दातिने में रात को 2 बजे आए थे क्या कभी? नाथूराम जी, मैं तो कहता दातिनो है कटे माना ही ठाकों ने, तो ही लोग वोट दे देता है। हरेंद्र जी पीडब्ल्यू मंत्री थे, कितनी सड़क बना दी बताओ मुझे यहाँ पे? ये तो PMGSY जब पहली बार आई मेहराम जी, तब जाके मेघ सिंह जी सड़कें बनी, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की, उनकी सड़कें नहीं है। वो चाहता तो बेराथल 5 लाख की बड़ी सड़क बना सकता था, मना किसने किया था? बेराथल तो परशुराम जी का ससुराल है, उसका भी रिश्ता है, 5 लाख ननियाल है। तो ये तमाम जो सड़कों का जाल बिछा है, ये भाइयों हनुमान बेनीवाल की कठिन परिश्रम और सरकारों को डरा डरा के, जब भी अच्छी बॉल आई उस पर छक्का लगाया, पैसा लाया और पैसा आपके यहाँ लगाया खींवसर के अंदर और नागौर में। अब तो पूरे जिले से माफ़ी मांग के मैंने कहा चुनाव है, मुझे खींवसर में पैसा खर्च करना है, तो जिले के लोगों ने कहा साहब कोई नहीं, चुनाव है, हमें बाद में दे देना। नागौर जिले के लोग भी कितने संतुष्ट वाले हैं बताओ। मकरान ने 20,000 की बढ़त थी लोकसभा में और डीडवाना ने 18,000 की बढ़त थी। कायदे से तो उनका पैसा निकलना चाहिए, लेकिन चूंकि खींवसर में चुनाव था,
सरकार पीछे पड़ी है, तो मुझे आपका ज़्यादा ध्यान रखना था। वहाँ मैं आने वाला जो बजट होगा वो वहाँ दे दूंगा। क्यों सर, मैं केंद्रीय विद्यालय खुलाया, पांचुड़ी के अंदर नया कॉलेज खुला रहा हूँ और गुड़ा भगवान दास के अंदर नया कॉलेज खुला रहा हूँ, दोनों जगह, ताकि पूरे इलाके के अंदर बेटियों की शिक्षा के अंदर किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आए। हमारी बेटियां तो रोटी जिमी कौन जिमी के खाली चार जी हो, वाह ने भूख लाग जी ले। तो भाइयों, जितना हम कर सकते हैं करेंगे, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जो एक दो दिन में आपको लगे कि कुछ काम हमारे बाकी रह गए, धर्मा जी खड़े हैं बामणिया वाला के भी कुछ काम निकल गए, कुछ बाकी है, तो मैं सारे काम करा के आपको बता दूंगा। आप निश्चिंत रहें, मेरी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं, जो कहता हूं करता हूं, किससे डरता नहीं। आपसे डर लगता है, नेताओं को जितने ही बड़े चाहे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री होंगे, मैं रोज इनसे लड़ता हूं, आप मुझे रोज देख रहे हो। आपकी रखवाली मैंने की, पांचुड़ी थाने के अंदर प्लेट लगी हुई थी जब मैं आया कि जूते बाहर उतारें, कोई मंदिर थोड़ा ही था, प्लेट फेंकी, थाने को ठीक किया, और इतना ठीक कर दिया कि थानेदार अगर सोचे कि मैं कहीं गुंडागर्दी कर लूं, तो थानेदार को पता है हनुमान जी का इलाका है, हिल भी नहीं सकता। तो ये मैंने आपकी इज्जत और मान सम्मान बढ़ाया। थाने, तहसील, कचहरी, हर आदमी को सीधा मिलना, नहीं तो बीच में दो दलाल होते थे, वो मिलते थे, पैसे खा जाते थे हर जगह। ये सारा बिचौलियापन हनुमान बेनीवाल ने खत्म किया और सारी जातियों को साथ लेके चला, और इसलिए आप दोनों हाथों से आशीर्वाद दे रहे हो। मैं इसके लिए वोट की अपील करना आया हूँ। भाइयों, हम दोनों भाइयों को बहुत वोट दिए, अब इसको चुनाव आपके कहने से मैंने लड़ाया, और इनके वोट अगर कम आएगा तो हरिसार पीर जयंती लिए मैं पहले बताया तो ना, मारे दिक्कत करो ला रोटी बाटी वाले। हाँ, अरे सुनो, पर मैं इन्हें मना तो फिरूं, थारा काम करूँ, तो बताओ। सारे सारे लोग ध्यान रखना। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय हिंद।